हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अभी चूँकि क्या है कि एक बहस का मुद्दा नोटरी सेल से संबंधित एक बना हुआ है कि बहुत से आवेदकों को ईमेल के माध्यम से साक्षात्कार के लिए सूचना दिया गया था। बहुत से आवेदक को जानकारी नहीं मिलने के कारण साक्षात्कार में अपीयर होने का अवसर नहीं मिल सका। तो इसको हम परखने का, जानने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये नोटरी सेल द्वारा जो ईमेल भेजा गया ये उचित था या अनुचित था। हम इसको समझने से पहले 1956 नोटरी जो रूल्स बने हैं उसके नियम 7 को हम समझने का पहले कोशिश करते हैं। 7 का क, साक्षात्कार परिषद का गठन। यदि समुचित सरकार अनुज्ञा देती है कि आवेदक को साक्षात्कार परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा जाए तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को नोटरी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवेदक की क्षमता का निर्णय करने के लिए नियत तिथि, समय और स्थान पर साक्षात्कार परिषद के समक्ष उपस्थित होने के लिए सूचना देगा। चूँकि नोटरीज रूल्स के नियम 7 क में है सूचना देना। अब अभी जो वर्तमान में जो नोटरी सेल द्वारा जो एक ऑफिस मेमोरेंडम जो एक लाया गया था F नंबर 15011/5/2021 NC डेट 29/7/2021। इसका जो सब्जेक्ट था कि एक्सटेंशन ऑफ द डेट फाइलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल नोटरी पब्लिक। इसमें जो पहले डेट निर्धारित था 30 जून 2021 उसको बढ़ा करके यानी कोविड-19 के कारण 31 अगस्त 2021 किया गया था। फिर इसमें क्या किया गया था कि इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र द्वारा फिर इसको शुद्ध किया गया था और उसका जो संबंधित कार्बन कॉपी जो था CC2 ये निम्न विभाग में भेजे गए थे। सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स एज पर लिस्ट, रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट एज पर लिस्ट। यानी कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जो जारी हुआ था फिर इसमें कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र जो इसमें जारी हुआ, तो ये जो नोटिफिकेशन था अभी जो भी संपूर्ण भारत में नोटरी से संबंधित नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो भी प्रक्रिया चल रहा है इससे संबंधित जो कार्बन कॉपी था यानी बहाली से संबंधित वो यानी कि सुप्रीम रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको भी भेजा गया था। तो अब चूँकि क्या है कि इसमें जो निर्देश थे वो इस प्रकार थे, महत्वपूर्ण निर्देश। पात्र आवेदक नोटरी सेल के वेब पेज यानी नोटरी सेल पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन को अग्रेसित करने और 5 प्रतिष्ठित लोगों के हस्ताक्षर प्राप्त करने की पूर्व प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था। यानी पहले जो बहालियां होती थी उसका जो सिस्टम था वो बहुत पेचीदा था, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय पब्लिक नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन की वास्तविक हाई प्रति आवेदन फॉर्म से संबंधित अन्य किसी दस्तावेज की अभी स्वीकृति नोटरी सेल नई दिल्ली को अग्रेसित करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदनों की प्रतियों को इस विभाग के किसी भी अधिकारी की ईमेल पर अग्रेसित किया जाना अपेक्षित नहीं है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद आवेदन की पावती को जनरेट करना अनिवार्य है तथा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के प्रिंट की एक प्रति और आवेदन की पावती को रिकॉर्ड हेतु रखा जा सकता है। राज्य, संघ, क्षेत्र राज्य
हेतु साक्षात्कार की तारीख और स्थान सुनिश्चित हो जाने पर पात्र आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार में उपस्थित होने हेतु डाक अथवा ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी इसमें लिखा हुआ है कि जब इंटरव्यू होगा तो उनको या तो डाक द्वारा, प्रथम लिखा हुआ है डाक द्वारा, या नहीं तो ईमेल द्वारा उनको सूचना दिया जाएगा। इस संबंध में यानी प्रश्न स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है। यानी कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर इस संबंध में प्रश्न स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो निम्नलिखित पते पर भेजा जा सकता है। नोटरी सेल, विधि कार्य विभाग, चौथा तल, मिडिल विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001, दूरभाष 01121401256 या 21401259 या ईमेल भी है नोटरी सेल LA@nic.in। तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जैसा कि अभी जो नोटरी के जो अभी नोटरी साक्षात्कार के लिए जो बोर्ड का गठन हुआ और सबों को ईमेल भेजा गया, बहुत से आवेदक ऐसे रहे, ऐसा कहें कि लगभग 40% आवेदक अगर संपूर्ण भारत का एक बायोडाटा मिलाएं तो क्या था कि ईमेल मिलने के कारण, नहीं पढ़ पाने के कारण वो साक्षात्कार से वंचित हो गए। तो इसमें सवाल है कि डाक द्वारा भेजना उचित था या ईमेल द्वारा भेजना उचित था। तो इस सवाल का जवाब जो समझने का ज़रूरी है, चूँकि अभी तक जो नोटरी रूल्स 1956 बने हैं, क्या था कि सरकार को विशेषाधिकार उसमें प्राप्त था और सरकार को नोटरी रूल्स में बजाबता उसमें सुधार करने का ज़रूरी था कि जो भी आवेदक हैं उनको डाक से नहीं ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। तो यहाँ चूँकि क्या है कि अभी जो भी नोटरी आवेदक हैं और बहुत से आवेदक जो छूट गए हैं, उनका जो दर्द है, उस दर्द को कौन समझेगा, उसको समझने वाला कौन है। तो संपूर्ण भारत के ऐसे नोटरी आवेदक जो इंटरव्यू में किसी कारण अपीयर नहीं हो पाए थे, उनके लिए एक अच्छा खबर ये है कि जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय पब्लिक नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए बजाबता सभी नियमों में ऐसा प्रावधान है। तो जो छूट गए हैं उनसे कहना है कि आप संबंधित जो शिकायत है या संबंधित जो आपका मांग है उसको आप सेक्रेटरी बार काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनको लेटर द्वारा आप सूचना दे सकते हैं कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया था, उसमें बाय पोस्ट भी लिखा हुआ था, ईमेल भी लिखा हुआ था। तो क्या है कि मुझे बाय पोस्ट अभी तक किसी प्रकार का लेटर नहीं मिल पाया है और रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनसे वो रिक्वेस्ट करें कि जो हमने आवेदन जो सबमिट किया था, कृपया उसको फिर से क्या करें, यानी कि फिर से आवेदन के लिए यानी इंटरव्यू के लिए फिर से क्या करें कि बजाबता फिर से बोर्ड का गठन किया जाए। तो अभी भी मैं ऐसा कहता हूं, चूँकि ऑफिस मेमोरेंडम ये ज्ञापन के तहत ये इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है और उसके बाद जो है कोरिजेंडम इसका शुद्धि पत्र भी जारी किया गया है। तो संपूर्ण भारत के जो नोटरी आवेदक किसी कारणवश इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके, उनका दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है। चूँकि ये जो नियमावली जिस समय ये महत्वपूर्ण निर्देश जब प्रकाशित हुए थे, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन उम्मीदवारों ने केंद्रीय पब्लिक नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन किया हुआ है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो नोटरी सेल में क्या है कि संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन दें, जो भी प्राधिकार है वहाँ आवेदन दें और उसके साथ साथ इससे संबंधित रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको भी पत्र लिखें कि ये जो
निर्देशित जो निर्देश दिया गया था कि या तो बाय पोस्ट भेजा जाएगा साक्षात्कार के लिए सूचना, या ईमेल द्वारा भेजा जाएगा, तो इसमें बाय पोस्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें ईमेल का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण हम सभी जो अधिकतर जो आवेदक थे इंटरव्यू में अपीयर नहीं हो सके। नोटरी सेल पर फिर से उनको कहा जाए कि चूँकि मेरा आवेदन जो भी है वहाँ सबमिट है, फिर से साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाए, और जब भी ऐसा है कि मूल अधिकार का जब हनन होता है तो उस पर उसको देखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। तो रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जो पब्लिश किया गया था F नंबर 15011/5/2021, यानी कि F नंबर 15011/5/2021 NC डेट 29/7/2021 इस प्रति को लगाकर, और क्या है कि सभी साक्ष्यों के साथ वो चाहें तो रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष अपना जो मांग है उसको रख सकते हैं। और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर आप समझाने में सफल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो भी आवेदक है अगर उनको व्यवसाय प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, फिर तुरंत आपके लिए भी अलग से साक्षात्कार बोर्ड का गठन हो जाने का संभावना है। तो कहा जाता है कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो जब तू जागा तभी सवेरा। इसी के साथ संपूर्ण भारत के ऐसे नोटरी आवेदक जो इंटरव्यू में ईमेल के कारण अपीयर नहीं हो सके हैं, उनके लिए अभी भी दरवाज़ा खुला हुआ है, और रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस प्रति को लगाकर, चूँकि इसका CC2 यानी कार्बन कॉपी रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा गया था। अगर आप उनसे अपना प्रश्न रखें, अगर वो आपका सही समझेंगे तो नोटरी सेल पर दबाव बनाकर फिर से आपके लिए साक्षात बोर्ड का गठन फिर से कराने में वो आपको सहयोग कर सकते हैं। तो सभी भारत के नोटरी आवेदकों से कहना है कि मेरा उद्देश्य है कि सबों को मिले, जिनका अभी वर्तमान में जो भी प्रोसेस चल रहा है उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जो छूट गया है वो भी हमारे नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य हैं, हम उनके लिए भी प्रयास करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो जो भी संपूर्ण भारत के जो छूट गए हैं नोटरी आवेदक, जैसे राम रक्षा जी हैं मध्य प्रदेश से, या सहवाल सर हैं, या अन्य महाराष्ट्र से या बिहार से, उनसे सबों से निवेदन है कि आप संबंधित जो आपका मांग है अविलंब क्या करें कि माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में, माननीय लॉ मिनिस्टर के पास, नोटरी सेल में, या रजिस्ट्रार जनरल हम्बुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने लिखें, सबूत के साथ लिखें। मुझे आशा उम्मीद है कि आपके साथ ज़रूर इंसाफ होगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित ही जो भी छूट गए हैं उनके लिए भी साक्षात बोर्ड का गठन किया जाए। चूँकि क्या है, कहा जाता है कि जियो और जीने दो। ये चैनल सबों को देखने के लिए धन्यवाद।